हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आइए आज हम कक्षा 12 की अंग्रेजी के तीसरे चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डीप वाटर। डीप गहरा, वाटर पानी, गहरा पानी। ये चैप्टर विलियम सी डॉगलस के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अमेरिकन थे। विलियम सी डॉगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे। वो भारत में दौरे पर आए थे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तब उन्होंने बहुत सारी इंसिडेंट्स देखा जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। लेकिन इस चैप्टर में वो अपने पर्सनल विचारधारा को व्यक्त करते हैं। इसमें बताते हैं कि मैं तैराकी सीखना चाहता था और लेकिन मुझे पानी से बड़ा डर लगता था। तो तैराकी को लेकर, स्विमिंग को लेकर उन्होंने क्या अपनी अवधारणाएं रखी हैं, हाउ टू लर्न स्विमिंग, और उन्होंने स्विमिंग कैसी सीखी। तो आइए देखते हैं। इट हैड हैपेंड, ये जब हुआ या ये घटना तब की है। व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10-11 वर्ष का था। ये घटना जब घटित हुई तब मैं 10-11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने निश्चय किया कि मैं तैराकी सीखूंगा। देयर वाज आ पूल, एक पूल था, एक तालाब था। एट द YMCA इन याकिमा, याकिमा के YMCA में एक पूल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो लोगों को तैराकी के अवसर प्रदान करता था। द याकिमा रिवर, जो याकिमा नदी थी, बाज ट्रीचरस, बहुत ही ज़्यादा खतरों से भरा हुआ था। लेकिन जो याकिमा नदी थी वो खतरों से भरी हुई थी। मदर कंटिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट, मेरी माँ मुझे इसके विरुद्ध लगातार चेतावनी दिया करती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स, और उन विवरणों को तरोताज़ा रखती थी मेरे मस्तिष्क में। ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर, जो भी व्यक्ति इस नदी में डूब गया था। वट द YMCA पूल बाज सेफ, लेकिन YMCA जो तालाब था, जो पूल था, वो सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, ये किनारों से 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल, जबकि इट वाज 9 फीट डीप, जबकि ये 9 फीट गहरा था। एट द अदर, आगे की तरफ। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअली, और इसका ढलान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, अर्थात गहराई धीरे धीरे बढ़ रही थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक जोड़ी जल पर खरीदे। एंड वेंट टू द पूल, और पूल के पास चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू, मुझे बड़ा घृणा थी जो लोग नेकर में तैरते हैं। एंड सो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि मेरे जो पतले पतले पैर थे वो दिखते थे, इसलिए मुझे नेकर में, अंडरवियर में तैरते हुए घृणा लगती थी। वट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड आई डिड, लेकिन मैंने अपनी इस शर्म को, लज्जा को त्यागा और मैं तैरने के लिए चला। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। हाउ एवर आई हैड एन अनवर्जन, मेरे लिए भय लगता था। टू द वाटर, पानी से, शुरू से ही मुझे पानी से डर लगता था। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी में होता था तब। दिस स्टार्टेड, और ये डर शुरू हो गया था या डर मुझे लगने लगा था। व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 3-4 वर्ष का था तब से मुझे ये डर लगने लगा था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए।
ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वो और मैं साथ साथ किनारे पर खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने उनको पकड़ रखा था। एट फिर भी द वेव्स नॉक्ड मी, फिर भी जो लहरें थीं उन्होंने मुझे धक्का दिया, डाउन गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बहती हुई चली गईं। मैंने अपने पिताजी को कस के पकड़ रखा था। लहरें आईं, उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गया और मेरे ऊपर से गुजर गई। आई वाज बरीड इन वाटर, मैं पानी में बड़ा चिंतित था। माई ब्रीथ वाज गोन, अर्थात मेरी सांस रुक सी गई थी, मैं हाँफ रहा था। ऐसे कह सकते हैं मेरे अंदर की सांस निकल गई। आई वाज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसने लगे। वट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय में वो डर था, वो समा गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जो लहरों का बल था, जो शक्ति थी, वो मेरे हृदय में समा गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA, मेरा परिचय YMCA तालाब से। स्विमिंग पूल, जो कि तैरने का तालाब था, एक पूल था। रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, इसने मेरे ऊपर दुखद यादें छोड़ी। मेरा परिचय YMCA से, जो कि एक स्विमिंग पूल था, उसने मेरे ऊपर दुखद स्मृतियाँ छोड़ी। एंड स्टार्ड चाइल्डिश फियर, और मेरे अंदर जो बच्चों वाला डर फिर से जगा दिया। वट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ समय बाद मेरे लिए विश्वास उत्पन्न हो गया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने पैडल मारे अपने जो वाटर विंग्स थे, जो जल पर थे, उनसे। वॉचिंग द अदर बॉयज, अन्य लड़कों को देखते हुए। एंड ट्राई टू लर्न, और सीखने की कोशिश की। बाई अपीलिंग देम, उन्हें देखते हुए। जो स्विमिंग पूल में अन्य लड़के तैर रहे थे, तो उनको देखते हुए मैंने भी तैराकी सीखना चाहिए, इसीलिए मैंने जल पर पहन ली और पैडल मारी। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने ये 2-3 बार अलग अलग दिन किया, ऐसा प्रयास किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील टू ईजी इन द वाटर, और मेरे लिए पानी के अंदर बड़ा आराम महसूस हुआ। भेन तब द मिस एडवेंचर हैपन, फिर क्या हुआ, जो दुर्घटना थी वो घटित हो गई। मेरे लिए जब सुकून महसूस हुआ, लेकिन तब तक दुर्घटना घटित हो गई। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल के पास गया। वेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहाँ कोई नहीं होता था, जब पूल के पास कोई नहीं होता था तो मैं वहाँ जाया करता था। द प्लेस वाज क्वाइट, उस जगह शांति हुआ करती थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी स्थिर हुआ करता था। एंड द टाइल्स बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज द बाथटब, जैसे बाथटब होता है ठीक वैसे ही जो टाइल्स थीं धरातल पे लगी हुई, वो ऐसे ही सफ़ेद और साफ सुथरी थीं जैसे कि बाथटब होता है। आई वाज टिमिड, मुझे डर लगा। अबाउट गोइंग इन अलोंग, अकेले उस पूल में जाने से मुझे डर लगा। सो आई सेड, इसीलिए मैं बैठ गया। ऑन द साइड ऑफ द पूल, पूल के किनारे। टू बैड फॉर अदर्स, और दूसरे लोगों का इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे वहाँ बैठे ज़्यादा समय नहीं हुआ। भेन, जब
इन केम अ बिग ब्रूस्टर ऑफ अ बॉडी, तब तक एक अच्छा खासा बॉडी वाला लड़का आ गया। प्रोबेबली संभवतः 18 ईयर्स ओल्ड, जो कि लगभग 18 वर्ष का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर घने बाल थे। ही वाज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। ही वाज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह एक सुंदर शारीरिक बनावट का एक नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म, उसकी टांगें और भुजाएं दैट शोड दिखाती थीं राइपलिंग मसल्स, अर्थात वज्रदेह। उसकी टांगों से और बाहों से दिख रहा था कि वो एक सुडौल व्यक्ति है। ही ईल्ड, उसने कहा। ही स्किनी, अरे पतलू। हाउ डू यू लाइक टू बी डब्ड, क्या तुम गोता लगाना चाहोगे? उसने मुझसे कहा जब बैठे देखा कि अरे पतलू, क्या तुम गोता लगाना चाहोगे पानी में? विद दैट ही पिक्ड मी अप, इसके साथ ही उसने मुझे उठा लिया। एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और ले जा करके मुझे गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन आ सिटिंग पोजीशन, जैसे बैठे होते हैं पालती मार के, उसी अवस्था में मैं। आई लैंडेड इन आ सिटिंग पोजीशन, मैं बैठी हुई मुद्रा में नीचे गया। स्वैलोड वाटर, और पानी मेरे मुंह में चला गया। एंड बेंट एट वंस टू द बॉटम, और एकदम से मैं धरातल पर पहुंच गया। आई वाज फ्राइटेंड, मैं डर गया। वट नॉट एट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट, लेकिन फिर भी मैंने अपना होश नहीं गंवाया। ऑन द वे, रास्ते में। डाउन, नीचे की तरफ, जब मैं नीचे की तरफ पानी में जा रहा था तो रास्ते में आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई। क्या योजना बनी? व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर धरातल पर लगेंगे। आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक तगड़ी सी जंप लगाऊंगा, ठीक है, कूद जाऊंगा ऊपर के लिए। कम टू द सरफेस, सतह पर आने के लिए। लाई फ्लैट ऑन इट, और सतह पर जब आ जाऊंगा तो आराम से लेट जाऊंगा, ठीक है, चपटा होकर के लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और अपने जो जल पर हैं उनको चलाऊंगा, जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे ही चलाऊंगा, फिर मैं किनारे पर आ जाऊंगा। इस तरह की योजना बना रहे थे विलियम सी डॉगलस, जब उनको पानी में एक बॉडी बिल्डर लड़के के द्वारा फेंक दिया गया था। जब इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था ना तो ऐसा लग रहा था रास्ता बड़ा लंबा हो गया है। दोज 9 फीट, ये 9 फीट की गहराई, बर मोर लाइक 90 फीट से भी ज़्यादा लग रही थी। अर्थात जब मैं डूब रहा था तो जो पूल 9 फीट गहरा था उसकी गहराई मुझे 90 फीट से ज़्यादा लग रही थी। एंड बिफोर, और इससे पहले, आई टच्ड बॉटम, मैं बॉटम को टच कर पाता, बॉटम को छू पाता, बॉटम धरातल। माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे जो फेफड़े थे ऐसा लग रहा था कि फट जाएंगे, उन्हें ब्लास्ट होने वाला है। वट, लेकिन व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर धरातल से टकराए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, तो मैंने पूरी ताकत झोंक दी। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्पिरिट अपवर्ड, मैंने अपनी पूरी शक्ति ठोंक दी, जैसे कि आई मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने वो किया जो मैंने सोच रखा था, वाज अ ग्रेट स्पिरिट अपवर्ड, ऊपर आने के लिए मैंने अपनी जोर से स्प्रिंग छलांग लगाई।
आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब टू द सरफेस, कि मैं जो बॉब है उसकी तरह धरातल पर आ जाऊंगा। लाइक अ कॉर्क, कॉर्क की तरह, जो कॉर्क होती है उसकी तरह मैं ऊपर आ जाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टीड, लेकिन इसके अलावा, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आँख, मैंने अपनी आँखें खोली। आई सा नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के। वाटर, लेकिन जो पानी था, दैट हैड आ डर्टी येलो टिंग्स टू इट, ये भी गंधा पीले रंग का था। आई ग्रीव पैनिकली, फिर मेरा दम घुटने लगा। आई रीज्ड अप एज इफ आ ग्रैब आ रोप, मैं ऊपर गया तो मैंने सोचा जा कर के मैं एक रस्सी पकड़ लूँगा। एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली आ वाटर, लेकिन मेरे हाथ में तो केवल पानी ही आया। आई वाज सफोकेटिंग, मुझे घुटन हो रही थी। आई ट्राई टू एट वट नो साउंड केम आउट, मैं चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज, फिर मेरी आँखें, एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी आँखें और मेरी नाक बाहर आ पाई। वट नॉट माई मूथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आ पाया। मेरी सिर्फ आँखें और नाक ही बाहर आ पाई, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आ पाया। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगला पार्ट इसका मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। जब तक आनंद लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।